ओके। मुझे फोरियर सीरीज फाइंड करना है इस फंक्शन का। ठीक है। यहाँ एक फंक्शन दिया है, -1 वेन एक्स गोज फ्रॉम -2 to 0 एंड 2 वेन एक्स गोज फ्रॉम 0 to 2। तो कभी भी फोरियर सीरीज का प्रॉब्लम आएगा तो हम पहले उसका लिमिट चेक करेंगे। लिमिट क्या है? -2 से +2। तो ये कौन सा टाइप का है? -L से L टाइप का है। L इज एनी कॉन्स्टेंट। ठीक। अगर -L से L है। हाँ चलो। तो -L से L। तो -L से L है तो उसका फोरियर क्या होगा? A0/2 an cos n पाई x/L bn sin n पाई x/L। ठीक है। L। हाँ यहाँ L है। पिछले बार पाई था। अगर L के यहाँ पाई रखूंगा तो पाई पाई कैंसिल हो जाता है, इसलिए लास्ट टाइम नहीं था, राइट। ओके। अब क्या करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड A0। A0 का फार्मूला क्या है? 1/L -L से L f(x) dx। ओके। तो 1/L, L इज 2, -2 से +2 f(x) dx। तो 1/2, -2 से +2 डायरेक्टली नहीं जाएंगे, पहले कहाँ जाएंगे? -2 से 0। और जब -2 से 0 जाएंगे तो फंक्शन का वैल्यू है -1। और 0 से 2 इसका वैल्यू है 2। ओके। तो 1/2 -1 का इंटीग्रेशन -x। और लिमिट क्या है? -2 से 0। यहाँ 2, 1 का इंटीग्रेशन x, 0 से 2। हाफ 0 रखो, -(-2) तो प्लस हो जाएगा। +2, 2 -0। तो हाफ ये हो जाएगा -2 +4। तो 2/2 1 आ गया, राइट। अब हम फाइंड करेंगे an का फॉर्मूला क्या है? 1/L -L से L f(x) cos n पाई x/L dx। ओके। तो 1/2 -2 से +2 f(x) cos n पाई x/2 dx। तो f(x) का वैल्यू डायरेक्टली नहीं रखेंगे, पहले क्या रखेंगे? -2 से 0 -1 n पाई x/2 +0 से 2। यहाँ हो जाएगा 2 cos n पाई x/2 dx। ओके। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन। ये हो जाएगा साइन n पाई x/2 n π/2। और यहाँ हो जाएगा साइन n पाई x/2 लिमिट क्या है? पहले वाले का लिमिट है 0 से -2 से 0। और दूसरे वाले का लिमिट है 0 से 2। ओके। तो अगर मैं 0 रखूंगा, साइन 0 क्या होता है? 0। और साइन n π भी होता है 0, अगर n कोई भी नेचुरल नंबर है। तो देखो 0 रखूं या 2 रखूं तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? 0। इसका वाला आंसर क्या आ गया? 0। कैसे 0 आएगा? एक बार फिर से देख लो। साइन 0 क्या होता है? 0 ना। माइनस माइनस प्लस। अगर मैं 2 रखूंगा तो क्या आएगा? 2 से 2 कैंसिल तो बचेगा n π। ये आ गया पहले वाला टर्म। दूसरा वाला टर्म क्या आएगा? 2 रखूंगा तो क्या आएगा? साइन n π -sin 0। साइन 0 क्या होता है? 0। साइन n π भी होता है 0। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। सब 0 हो गया तो ए एन का वैल्यू क्या आ गया? 0। समझ गए? यहां तक नोट कर लो, फिर मैं bn बताता हूँ।
बी एन। हम्म। तो मेरे पास क्या है, ए जीरो का वैल्यू मैं इधर लिख लेता हूँ। ए जीरो क्या है, वन। ए एन क्या है, जीरो। नाउ वी विल फाइंड बी एन। तो बी एन कैसे फाइंड करेंगे? जैसे ए जीरो ए एन फाइंड किए हैं, वैसे मैं बी एन फाइंड करूंगा। तो बी एन का फॉर्मूला में सिर्फ बी साइन रहेगा, तो वन अपॉन एल, माइनस एल से एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स डी एक्स अपॉन एल। राइट। तो एल का वैल्यू क्या है, टू है ना, तो वन अपॉन टू माइनस टू से टू। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स। ओके। तो वन अपॉन टू, पहले माइनस टू से जीरो जाऊंगा तो उसका वैल्यू क्या है, माइनस वन। प्लस जीरो से टू जाऊंगा तो क्या रखेंगे, टू रखेंगे। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। और पहले से माइनस है इसलिए पॉजिटिव कॉस हो जाएगा, अपॉन एन पाई बाई टू। और लिमिट क्या है, माइनस टू से जीरो, माइनस कॉस जीरो से टू। ओके। तो देखो, अगर मैं जीरो रखूंगा तो क्या मिलेगा, कॉस जीरो। माइनस टू रखूंगा तो ये हो जाएगा एन पाई। और सबके नीचे क्या है, एन पाई बाई टू। अगर मैं यहाँ टू रखूंगा तो क्या मिलेगा, माइनस टू कॉस एन पाई। और जीरो रखूंगा तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस। अच्छा, टू तो पहले ही बाहर ले चुका हूँ ना, तो टू को हटा देता हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एन पाई। ओके। तो दोनों में कॉमन क्या है, एन पाई बाई टू। तो अंदर क्या बचा, कॉस जीरो। कॉस जीरो वन। कॉस एन पाई का वैल्यू होता है माइनस वन का पावर एन। और ये यहाँ क्या बचा, टू विथ नेगेटिव साइन, माइनस टू और प्लस टू। तो टू से टू कैंसिल, मेरे पास क्या आ गया, वन अपॉन एन पाई। ठीक, तो ये हो जाएगा वन प्लस टू थ्री, माइनस थ्री माइनस वन का पावर एन। ठीक। तो ये लिख लो बी एन का वैल्यू। ओके। अब मुझे इसका फोरियर सीरीज निकालना है, और लिमिट क्या दिया, माइनस वन से प्लस वन। राइट। कभी भी फोरियर सीरीज में माइनस एल से प्लस एल कोई रेंज दे और पूछा उसका फोरियर सीरीज बताओ, तो हमेशा चेक करेंगे फंक्शन ऑड है कि इवन है। तो ऑड इवन फंक्शन कैसे चेक करते हैं, एक्स के जगह माइनस एक्स रखो। अगर वो कुछ भी फर्क ना पड़े, सेम चीज मिले, तो वो होता है इवन फंक्शन। राइट। जैसे देखो ये फंक्शन में मैं माइनस एक्स रख रहा हूँ, तो क्या मिलेगा, सेम चीज मिलेगा ना। क्या फंक्शन में कुछ फर्क पड़ा?
अगर फंक्शन पे फर्क नहीं पड़ा तो इसको बोल देते हैं इवन फंक्शन। ओके। और फोरियर में अगर कोई इवन फंक्शन है और लिमिट -L से L दिया है, ठीक, तो bn निकालने की जरूरत नहीं रहती है, तो bn हमेशा जीरो होता है। ओके। तो फॉर इवन फंक्शन bn इज ऑलवेज जीरो, बट a0 का फॉर्मूला क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो हो जाता है 2/L, 0 से L f(x). और an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2/L, 0 से L f(x) cos n πx/L dx। समझ गए। तो ये नॉर्मल के जैसा बिहेव नहीं करेगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो अभी मैं क्या फाइंड करूंगा इसका, a0 और an। इसमें bn फाइंड नहीं करेंगे। तो a0 का फॉर्मूला क्या होगा, 2/L, L 1 है ना। क्यों 1 है, क्योंकि -1 से 1 रेंज है ना। तो L का वैल्यू 1 ले लेता हूँ। f(x) क्या है, 1 - x² है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² का क्या होगा, x3/3। और लिमिट क्या है, 0 से 1। तो 1 रखूंगा क्या होगा, 1 - 1/3। तो ये कितना आ गया, 2/3, 4/3। समझ गए। अब हम फाइंड करेंगे इसका an। L का वैल्यू डायरेक्टली रखता हूँ, L का वैल्यू है 1। अपॉन 1 dx, राइट। 1, L का वैल्यू 1 है। तो 2, इसमें यूवी रूल लगाएंगे। यूवी रूल क्या होता है, u कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन n πx/n π, माइनस 1 का डेरिवेशन 0, x² का 2x, और साइन का इंटीग्रेशन -cos 2 n πx। सेम टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो ये डबल हो जाएगा। फिर क्या होगा, +/n π का होल क्यूब। और लिमिट क्या है, 0 से 1। फोरियर में एक चीज याद रखना, साइन वाला पार्ट हमेशा जीरो होता है, राइट। अब सिर्फ कॉस वाला पार्ट रखेंगे। तो क्या आएगा, माइनस माइनस माइनस, 3 बार माइनस है। और लिमिट क्या है, 0 से 1 है। तो अगर मैं 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा, 2/n² π² cos 2 n π। और 0 रखूंगा तो 0 मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू 0 है, तो 0 × कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0। और cos 2 n π होता है 1। तो आंसर क्या आ गया, 2/n² π²। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। अभी मैंने सिर्फ an फाइंड किया है, राइट। अब क्या फाइंड करूंगा, फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज क्या हो जाएगा, a0/2 +an cos n πx/L dx। तो f(x) यहाँ लिखूंगा, f(x) a0 कितना है, 4/3, 4/6 हो जाएगा। 4/6 मतलब 2/3 आ जाएगा। और an क्या है, 2/n²π² cos n πx/L। L का वैल्यू 1 है, तो यहीं स्टॉप कर देंगे। दिस इज माई फाइनल आंसर, लिख लो इसको।